करना था तो ये लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, R3 का फॉर्मूला अप्लाई करके ये रो के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में। क्या है वो फॉर्मूला, क्या है 6R3 माइनस 3R1। तो अब R3 और R1 पे उंगली रखो। अब R3 का है, ये R3 है, ये R1 है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं 6 इंटू R3। R3 क्या है 3 माइनस 3 इंटू 6, कैल्सियम में डालो 0 आता, तो यहाँ 0 लिख दो। फिर आपकी उंगली आगे लेके जाओ, फिर 6 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 कितना हुआ -3। फिर आपकी उंगली आगे लेके जाओ, फिर 6 इंटू 2 ना माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू, फिर वैसे ये दो नंबर्स लेके जाके फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। 6 इंटू लैम्डा माइनस 3 इंटू 9 कितना हुआ 6 लैम्डा माइनस 27। यहां तक किसी को डाउट है? फिर से बोलो। बोल देता हूं एक बार और से सुनो, अगर किसी को पीछे से नहीं दिख रहा तो ठहर के देखो। ये 3 0 बनाना है अपने को। इसके वास्ते फॉर्मूला जब आप बना रहे, ये नंबर R2 में है, R2 का नंबर आप 0 बना रहे, और आप जब फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कॉलम के नंबर 0 बना रहे हैं तो R1 ही चूज करना पड़ता है आपको। तो R2 को 0 बना रहे हैं, R1 यूज करना है। जिसको 0 बना रहे हैं वो लिख दिए, फिर से वही लिखे, फिर माइनस डाल के जो यूज कर रहे हैं वो लिख दिया R1। अब इसके दो नंबर आए, जो पहले नंबर है वो पहले लिख दो, जो बाद में है वो बाद में लिख दो, बन गया फॉर्मूला। फिर इसको 0 बना रहे हैं, यूज करना है R1। R3 फिर से R3 लिखो, माइनस लिखो, जो यूज कर रहे हैं वो नंबर लिखो, वो रो लिखो। फिर ये दो नंबर आ गया है, 6 है 3 है, जो पहले है वो पहले, जो बाद में वो बाद में, फॉर्मूला बन गया। उसके बाद R1 सेम लिख दिए। अब R2 के जब नंबर अप्लाई कर रहे हैं आप, R2 का फॉर्मूला क्या है 6R2 माइनस 5R1, तो यहाँ पे मैं 6R2 माइनस 5R1 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, R2 और R1 का है ना फॉर्मूला है, जिसके नंबर है लेके जाके फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है के बाद एक। तो R2 R1 बोलते ये दो नंबर है, तो मैं पहले 5 R2 की जगह 5 लिख दिया, R2 5 लिख दिया, और R1 की जगह पे 6 लिख दिया। ये 6 और 5 से फॉर्मूले में है ऑलरेडी। R2 की जगह 5 लिख दिया, R1 की जगह 6 लिख दिया। ये कैल्सी में सॉल्व करा तो 0 आया। समझ में आ रहा? कहा समझ में आ रहा? और कौन है? रुमान आ गया आपको समझ में? खमर, अदनान। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ गए अपन, ये नंबर आ गया आपको 0। अब मैं इसको आगे बढ़ा के R2 की जगह पे 2 डाले, R1 की जगह पे 3 डाले, ये फॉर्मूला। इसको कैल्सियम में डाले तो -3 यहाँ लिख दिए। फिर आगे बढ़े, सेम फॉर्मूले में डाले, यहाँ लिख दिए, आगे बढ़े, सेम फॉर्मूले में डाले, यहाँ लिख दिए। अब जब मेरे को R3 के नंबर लिखना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, 6R3 माइनस 3R1, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। अब R3 R1 पे उंगली रखो, ये दोनों लेके जाके फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। R3 बोले तो 3 सब्स्टिट्यूट करना, R1 बोले तो 6 सब्स्टिट्यूट करना। कैल्सियम में डालो, फर्स्ट नंबर आया था। फिर आगे जाओ, फिर 1 R3 की जगह सब्स्टिट्यूट करो, 3 R1 की जगह सब्स्टिट्यूट करो, कैल्सियम में सब्स्टिट्यूट करो, ये आया था। फिर आगे जाओ, ये आ जाता, फिर आगे जाओ, ये आ जाता। ठीक है, तो ये दो नंबर 0 बन गए। अब नेक्स्ट ये नंबर 0 बनाना है, कौन सा नंबर यूज करके? R2, क्योंकि अब आप सेकेंड कॉलम में आ गए। अगर आप ये नंबर 0 बना रहे हैं तो R1 यूज करना, अगर आप ये नंबर 0 बना रहे हैं तो R2 यूज करना। किसको 0 बना रहे? R3 को 0 बना रहे, तो फॉर्मूला R3 से स्टार्ट होता। R3 चेंजेस टू, R3 लिखो, माइनस लिखो, R2 लिखो। ये क्या है? स्टैंडर्ड है। कैसा आ रहा? जो 0 बना रहे वही फिर से लिखो, जो यूज कर रहे हैं वो लिखो, बीच में माइनस डाल के। अब ये दोनों के नंबर देखो, R3 और R2 के, इसको 0 बना रहे ना आप, R3 R2, तो जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में। हो जाता। हाँ, अब दोनों भी 3 नहीं लिखे भी तो चलता। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? बस ये याद रख लो, आप जरूरत है नहीं है वो अपन बाद में देखेंगे। इसको 0 बनाने, फिर से फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं आपको, इसको 0 बना रहे R2 यूज करना है, R3 का नंबर 0 बना रहे R2 यूज करना है, R3 फिर R3 माइनस लिख के R2 लिखना। उसके बाद दोनों का नंबर देखना, फॉर्मूला बनाते खत नंबर देख के जो पहले है वो पहले लिख देना, जो बाद में लिख देना, बन गया आपका फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई करेंगे अपन।
अप्लाई करें तो मैट्रिक्स आपका क्या बन जाता, फर्स्ट रो 6 3 5 9 और 0 -3 -7 -9 और 0 -3 माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा R3 पे। R3 का फॉर्मूला क्या बन रहा, -3 R3, इसको प्लस लिख सकते हैं आप, लिखना चाह रहे हैं तो -3 R3 प्लस 3 R2, माइनस और माइनस प्लस 3 R2 लिख दिया मैं इसको। अब इस पे अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, R3 और R2 की। तो R3 और R2 की वैल्यू यहाँ पे दोनों 0 0 डाला तो क्या हुआ था, 0 आया था। फिर इधर आ जाओ, तो -3 इंटू R3 की वैल्यू क्या है, -3 प्लस 3 इंटू R2 की वैल्यू क्या है, -3। तो 3 इंटू -3 कैल्सियम में कर लो, छोड़ दो, ये दो हो गया। अब इधर दो आ जाओ, तो -3 इंटू R3 क्या है, -3 प्लस 3 इंटू R2 क्या है, -7। कैल्सियम में करो, 9 -21 -11 12 -12। फिर ये दो वैल्यूज लेके जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। और से देखो इधर, ये दो, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। -3 इंटू R3 क्या है आपका 6 लैम्डा -27 प्लस 3 इंटू R2 क्या है -9। अब ये कैल्सियम में तो डायरेक्ट नहीं आता, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता अपन नीचे, तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो -18 लैम्डा प्लस 81 -27, तो -18 लैम्डा कितना होता है प्लस 54, ठीक है, ये आ गया। यहां तक समझ में आया सबको, ये एक्लोन फॉर्म बनाया। आप कल जो प्रॉब्लम करे अपन पूरे इसके ऊपर ही बेस्ड है। एक्लोन फॉर्म बना के रैंक निकालना। अब रैंक कैसा निकालते, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करके निकालते। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बोल तो अगर एक भी रो में पूरे जीरो है तो काउंट नहीं करते अपन। अब ये रो में नंबर है, ये काउंट हो जाती, ये रो में नंबर से ये भी काउंट हो जाती, अब ये रो में भी नंबर से तो ये भी काउंट हो जाती। तो इसका रैंक कितना है 3। इसका रैंक क्वेश्चन में क्या बोला 3 बोल दिया। अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो बोला, तो बेसिकली नॉर्मली क्या होता, ये नंबर 0 हो जाता। कौन सा नंबर 12 का नंबर, अगर समझो वो नंबर 0 हो गया, अभी -12 है याद रखो सर, मुझे नंबर 0 हो गया। अब इसका रैंक कितना है, अब रैंक आप नहीं बोल सकते, अब इसका रैंक कहीं को नहीं बोल सकते आप, लैम्डा की वैल्यू नहीं है मेरे पास। अगर समझो लैम्डा की वैल्यू 3 हो गई, अगर लैम्डा की वैल्यू 3 हो गई तो -18 इंटू 3 -54 होता, -54 प्लस 54 0 हो जाता, तो जब रैंक 2 हो जाता। अगर लैम्डा की वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी दूसरी वैल्यू है तो इन्हें 0 नहीं होता, नंबर होता, तब रैंक 3 हो जाता। तो अगर इन्हें रैंक 3 बोल दिया तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रैंक 3 आना है, रैंक 3 आना बोलते दिस नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या करते हैं, -18 लैम्डा प्लस 54 नॉट इक्वल टू 0, -18 लैम्डा इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू -54, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 बल के आता, समझे, क्योंकि लैम्डा अगर 3 हो गया तो रैंक 2 चल जा रहा, समझे। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 आता था अगर आपका आंसर यहाँ पे 0 रहता तो। अब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर क्या आ गया -12 आ गया। तो अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 3 रहो 3 नको रहो कुछ भी रहो, लैम्डा रैंक 3 होने वाला है। तो इसका आंसर बेसिकली फाइनल आंसर इसका ये रहेगा कि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रह सकती, 3 भी रह सकती नहीं, वो तो मैं 0 रहा जबकि केस में बताया। अब लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रह सकती, आपका रैंक 3 चाहने वाला है, तो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू डज नॉट मैटर लिखना है आपको। लैम्डा कैन बी एनीथिंग, डज नॉट मैटर प्लस। अगर ये 0 होता था तो लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 आती थी, मगर अब यहाँ पे नंबर आ गया, तो अब लैम्डा कुछ भी रहो और वैल्यू 0 हो न हो अपने को फर्क नहीं पड़ा, रैंक 3 से, तो आपको आंसर नहीं आता। अब इस लैम्डा इक्वल टू 3 किस बेसिस पे बोल रहे हैं आप, हाँ है, इसको क्या करना है, हम सिंप्लीफाई करने, इक्वल टू 0 करना पड़ता। इक्वल टू 0 कैसा है उन्हें, इक्वल टू 0 जब होता जब अपने को रैंक से कुछ फर्क पड़ रहा, समझे आप। जैसा कि यहाँ पे क्या था,
इसका डेट नॉट इक्वल टू 0 होना लाजमी है। अगर उसका डेट इक्वल टू 0 हो गया तो रैंक 2 नहीं रहता फिर। वैसे यहाँ पे उसका रैंक उस पर बेस नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं हो रहा उसका रैंक, तो उसको नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं बोल सकते आप, इक्वल टू 0 भी नहीं बोल सकते। तो लैम्डा की वैल्यू डज नॉट मैटर है। मेरे ख्याल से असल 0 आना था वहां पे, क्वेश्चन में गलती होंगी और अपन सॉल्व कर लिया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बस ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर यहाँ पे 0 आता था तो इस पे यहाँ पे बात आती थी वहां पे डेट नहीं है, लॉन फॉर्म कर रहे हैं अपन। अगर ये 0 हो गया तो आपको ये वैल्यू पे डिपेंड होता रैंक, समझे। अगर समझो ये वैल्यू पूरी 0 है, ये वैल्यू 0 बोलता हूँ -18 लैम्डा प्लस 54 इक्वल टू 0, तो रैंक 2 हो जाता। अगर रैंक 3 बोला तो नॉट इक्वल टू 0, तब आपको लैम्डा की वैल्यू आती थी, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 बोल के, समझे। कॉपी करो। इसके बाद खाली स्टेटमेंट लिखना है अपने को, लैम्डा की वैल्यू डज नॉट मैटर, लैम्डा कैन बी एनीथिंग।